हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास में जो ट्रायंगल लॉ होता है वेक्टर एडिशन के लिए, उस ट्रायंगल लॉ को हम लोग रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यूज करते हैं। और किस तरीके से निकालेंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे, हम लोग एनालिटिकल ट्रीटमेंट लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट है हमारे पास में, या फिर जो एनालिटिकल मेथड है, वो मेथड ट्रायंगल लॉ या फिर हम बोल सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम लॉ है, उन दोनों के लिए यूज किया जाता है, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। करेक्ट। इससे पहले मैं ट्रायंगल लॉ एक्सप्लेन कर चुका हूं, उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ट्रायंगल लॉ एग्जैक्टली क्या होता है वो आप पहले देख सकते हैं, उसके बाद में जो इसका एनालिटिकल मेथड है जो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का, वो आप देख सकते हैं। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेक्टर मानेंगे। ये हम लोगों ने एक वेक्टर माना जिसको हम लोग नाम दे देंगे ए वेक्टर। ठीक है, अब इस पॉइंट को नाम दे दो ओ, दूसरे वाले पॉइंट को नाम दे सकते हैं हम लोग पी। ये हमारे पास में ओपी एक वेक्टर हो गया जिसको हमने नाम दिया ए वेक्टर। दूसरा वेक्टर हम लोग लेंगे, यहां से पी से स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा यहां तक। ये दूसरा वेक्टर हो गया जिसको हम लोग नाम दे देंगे यहाँ पे क्यू, और ये जो हो जाएगा ये हमारे पास में होगा बी वेक्टर। करेक्ट। अब देखिए, ओपी ये हमारे पास में एक वेक्टर है और पी क्यू ये हमारे पास में दूसरा वेक्टर है। अगर इन दोनों का अपने को रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम लोग लगाते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जो हमारे पास में लाइन होगी ये वाली, ये क्या होगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। मतलब कि ये होगा हमारे पास में आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये चीज हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ में ऑलरेडी डिस्कस करी थी। अब मेन यहाँ पे ये सवाल आता है कि जो आर वेक्टर होगा इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, आप इसको फाइंड आउट कैसे करोगे, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे निकालोगे, और ये जो हमारे पास में रिजल्टेंट आ रहा है इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास में जो ओ और पी है इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ, राइट। उसके बाद में जो क्यू पॉइंट ऊपर दे रखा है, उस क्यू पॉइंट से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इसके ऊपर। तो यहां पे क्या होगा, एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा और इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम लोग एन। ठीक है। अब देखिए, यहां पे क्या हो रहा है कि जो पी क्यू है वो पी एन के साथ में यहां पे एक एंगल फॉर्म कर रहा है, इसका नाम दिया हम लोगों ने थीटा। और जो ओ क्यू है वो ओ पी के साथ में यहां पे एक एंगल बना रहा है, उसको नाम दिया हम लोगों ने बीटा। थीटा और बीटा ये हम लोगों ने इनको नेमिंग किया। करेक्ट। ये हम लोगों ने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है एनालिटिकल जो हमारी मेथड है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो जो हमको डायग्राम में गिवन है, जो हम लोगों ने नेमिंग करी है, उसको हम लोग एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। एंगल क्यू पी एन इज इक्वल टू हम लोगों ने थीटा माना है। उसके बाद में जो ओपी हमारे पास में है, ओ पी जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने ए माना है, और जो पी क्यू हमारे पास में है उसको हम लोगों ने बी माना है, और जो ओ क्यू है उसको हम लोगों ने आर माना है, राइट। ये हम लोगों ने इनके मैग्नीट्यूड फॉर्मेट लिख लिए। अब देखिए, इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमारे पास में एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है क्यू एन पी, ये हमारे पास में क्या हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन राइट ट्रायंगल क्यू एन पी वी हैव, जो हमारे पास में क्यू एन पी राइट ट्रायंगल है उसके अंदर हमारे पास में साइन थीटा और कोस थीटा अपने को लगाना है, राइट। ये दो चीजें अपने को लगानी है इसके अंदर। अब ये क्यों लगानी है ये थोड़ा सा आपको आगे समझ में आएगा, इसका लगाने का एक रीजन है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी अगर मैं आपको समझाऊंगा तो ये चीज शायद आपको क्लियर नहीं हो। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा सबसे पहले अप्लाई करेंगे। तो साइन थीटा को अप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास में क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, है ना। अब यहाँ पे हम लोग अगर इस ट्रायंगल के अंदर देखें तो जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास में है क्यू एन, मतलब ये हमारे पास में क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू एन पुट करेंगे, अपॉन में हाइपोटेन्यूस की बात करें तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास में यहाँ पे क्या है, पी क्यू, तो हम लोग अपॉन में क्या कर देंगे, पी क्यू कर देंगे। ओके। अब यहां से अगर आप इसी को आगे सॉल्व करो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, मतलब क्यू एन का मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे, इधर 1 में कर देंगे, साइन थीटा का मल्टीप्लाई पी क्यू में कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्यू एन इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा। ये हमारे पास में क्यू एन की वैल्यू आ गई। हमको स्पेशली क्यू एन की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे साइन थीटा अप्लाई किया, राइट, क्योंकि ये वैल्यू हमारी आगे काम आने वाली है।
उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे cos थीटा अप्लाई करें तो cos थीटा हमारे पास में इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे अगर हम लोग बेस देखें इस ट्रायंगल के अंदर तो जो Pn है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये हो गया Pn बाय हाइपोटेन्यूज, वही है हमारे पास में PQ। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे Pn का मल्टीप्लिकेशन 1 में हो जाएगा, cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन PQ में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में Pn इज इक्वल्स टू PQ cos थीटा, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इन दोनों चीजों को देखो Qn और Pn को, तो PQ और PQ दोनों हमारे पास में आ रहा है, और PQ की जो हम लोगों ने वैल्यू मानी हुई है ये B मानी हुई है ना। तो हम लोग यहाँ पे इसको और भी क्या लिख सकते हैं, B sin थीटा, और यहाँ पे क्या मान सकते हैं, B cos थीटा। ये हमारे पास में Qn की और Pn की वैल्यू आ गई। हम लोगों ने Qn और Pn की वैल्यू निकालने के लिए sin थीटा और cos थीटा अप्लाई किया था। अब इन दोनों के वैल्यूज कहाँ काम आएगी, देखिए अब अगर हम लोग वापस से देखें तो हमारे पास में जो O है, N है और Q है, अगर इस पूरे को देखोगे आप तो O Q N भी एक क्या है अपने पास में, एक राइट ट्रायंगल का काम कर रहा है, मतलब एक राइट ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस राइट ट्रायंगल को लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाय राइट ट्रायंगल, क्या नाम था इसका, OQN। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे OQN। इस राइट ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, करेक्ट। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर क्या होता है कि अपने को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करते हैं तो जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमारे पास में जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, OQ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे OQ का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू, बेस की बात करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में देखिए O और N जो है वो हमारे पास में बेस है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ON का स्क्वायर कर देंगे, प्लस परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हमारे पास में क्या है, QN हमारे पास में परपेंडिकुलर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, QN का स्क्वायर कर देंगे। ये हम लोगों ने यहाँ पे थ्योरम लगा दी। अब देखिए इस थ्योरम के अंदर हमारे पास में जो OQ है वो हमारे पास में क्या है, डायग्राम में अगर अपन देखेंगे OQ हमारे पास में रिजल्टेंट है यानी कि R है। तो हम लोग इसके जगह क्या पुट कर देंगे, R का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू ON की अगर आप बात करो तो देखिए ON हमारे पास में क्या है, O से लगाकर N, मतलब ये वाला हमारे पास में डिस्टेंस है, राइट। ये वाला पूरा का पूरा डिस्टेंस है। लेकिन अगर इस डिस्टेंस को हम लोग ब्रेक करें तो देखिए O से लगाकर P तक और P से लगाकर N तक, मतलब अगर आपके पास में एक लाइन AC है ये वाली, और यहाँ पे O है, यहाँ पे N है, और बीच में कहीं यहाँ पे P आ रहा है। अगर मैं ON की बात करूं तो मैं ON को कैसे लिख सकता हूं, यहाँ पे OP प्लस PN, इस फॉर्मेट में मैं इसको लिख सकता हूं, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे यही करूंगा, ON को लिख दूंगा OP प्लस PN। इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में, होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर ऑलरेडी है। प्लस QN की बात करें तो QN हमारे पास में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उसको हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो जो वैल्यूज हैं वो हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो R स्क्वायर तो एज इट इज रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप OP की बात करें तो हमारे पास में जो OP की वैल्यू है, डायग्राम में अगर आप देखोगे तो O ये है और P अपने पास में ये वाला है। तो OP की वैल्यू हमारे पास में क्या है, A हम लोगों ने मानी है, तो ये हो जाएगा A प्लस PN की बात करो तो PN की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली थी, ये वाली B cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, B cos थीटा लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। प्लस QN की बात करेंगे तो QN की वैल्यू देखिए अभी हम लोगों ने निकाली है ये वाली B sin थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे B sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। अब आपको इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखिए R स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे A प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे मतलब हम क्या कर सकते हैं, A प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि होता है हमारे पास में A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी कि B का वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे क्या है, B cos थीटा, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस दूसरा जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में क्या होता है, 2AB होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू A की वैल्यू क्या है हमारे पास में A है और B की वैल्यू क्या है, B cos थीटा है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, इसको होल स्क्वायर से ओपन कर दिया। अब उसके बाद में जो दूसरा वाला ब्रैकेट है, दूसरे वाले ब्रैकेट को भी B sin थीटा है, इसका भी होल स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं है, दोनों टर्म्स जो है B और sin थीटा दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, इसीलिए
होल स्क्वायर ओपन करने पर इन दोनों के इंडिविजुअली स्क्वायर आ जाएंगे, मतलब इन दोनों के ऊपर हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको और भी आगे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी क्या है बी कॉस थीटा, ये जो टर्म है ये भी दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो इसके भी ऊपर क्या होगा, दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा इंडिविजुअली, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इन दोनों को पास में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ये ए स्क्वायर, तो ऐसा कैसा हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला जो है इसको हम लोग पास में ले आएंगे इसके, ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये जो 2ab है इसको हम लोग पीछे लिख सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर रहे हैं जिससे कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए प्लस इसमें भी बी स्क्वायर है, इसमें भी बी स्क्वायर है, अगर इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसा कैसा रहेगा, उसके साथ में हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है एक ट्रिग्नोमेट्री बनती है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी बनती है। आप लोगों ने 10th क्लास में इस चीज को पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है हमारे पास में वो होती है 1, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह पे पुट कर देंगे 1, और 1 का जब बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो वो बी स्क्वायर ही आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर रहेगा प्लस ये जो दूसरा वाला टर्म है ये अपने को लिखना है सिर्फ, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे 2ab कॉस थीटा, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोगों ने 1 किया था, इसीलिए उस चीज को हम लोगों ने गायब कर दिया। करेक्ट है। अब यहाँ पे आर स्क्वायर हमारे पास में एलएचएस में एज इट इज चल ही रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से स्क्वायर हटाएंगे, मतलब जो आर स्क्वायर है यहां से अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो जो आरएचएस में हमारे पास में टर्म है वो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हमारे पास में आ गया आर की वैल्यू, मतलब कि जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम लोग इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि ए का जो भी वैल्यू होगा वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, बी का वैल्यू जो भी होगा वो पुट कर सकते हो, और कॉस थीटा यानी कि जो भी एंगल आपको दिया हुआ होगा वो आप लोग यहाँ पे पुट करके इसका जो रिजल्टेंट है वो फाइंड आउट कर सकते हो। अब अगर हम लोग इनकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए डायरेक्शन मतलब कि अगर हम लोग वापस डायग्राम के अंदर देखें तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में O और P था और ये O और Q था। अगर आप इस लाइन को देखोगे OP को और दूसरा जो OQ है उसको देखोगे तो इन दोनों के बीच में हमारे पास में एक एंगल बन रहा है बीटा, जिसको हम लोगों ने बीटा नाम दिया था। तो ये जो भी एंगल हमारे पास में होता है बीटा वाला, या यहाँ पे अगर आप कोई और नाम भी दो तो भी ठीक है, तो ये जो एंगल होगा यही एंगल क्या करेगा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेगा, देखिए जैसे मान लीजिए एक लाइन आपके पास में ये आप लोगों ने बनाई, ठीक है, अब दूसरी लाइन अगर आप ऐसे कुछ बनाते हो तो ये जो आपने दूसरी लाइन बनाई है इसको नाम दिया हम लोगों ने ए, दूसरी को दिया हम लोगों ने बी, तो ए वाली लाइन और बी वाली लाइन के बीच में जो भी एंगल बनता है वही एंगल क्या करता है, इस बी का डायरेक्शन बताएगा ए से। करेक्ट। तो यहां पे हम लोगों ने इसको बीटा नाम दिया, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, टेन बीटा लगा देंगे। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप हमेशा टेन थीटा का फॉर्मूला लगाते हो, टेन थीटा या फिर जो भी एंगल आपने वहां पे चूज किया है उसको आप लोग यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग टेन बीटा लगाएंगे। अब देखिए टेन बीटा लगाने के लिए भी हमारे पास में क्या है, ट्राइंगल कौन सा वाला है, ओ क्यू एन, मतलब ये वाला ट्राइंगल है, इसके अंदर हम लोग बीटा यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास में जो पूरा बेस है वो क्या है हमारे पास में, ओ से लगाकर एन तक, और जो हमारे पास में दूसरी वैल्यू है वो वैल्यू कौन सी है हमारे पास में, क्यू एन, यानी कि परपेंडिकुलर, क्योंकि टेन थीटा जो हमारे पास में होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम लोग यहां पे यही करेंगे, टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस लगाएंगे। तो परपेंडिकुलर की हमारे पास में वैल्यू क्या थी, अगर आप ऊपर से देखोगे तो क्यू एन आपको मिलेगी, और जो बेस है बेस की वैल्यू हमारे पास में क्या है, ओ एन है। करेक्ट। तो ओ एन हम लोग नीचे लिख देंगे। अब ऊपर भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ओ एन को हम लोग दो टर्म्स में लिख सकते हैं। जो ऊपर है क्यू एन उसको हम लोग एज इट इज रखेंगे पहले, अपॉन में जो ओ एन है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ओपी प्लस पी एन लिखेंगे। अब देखिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, वापस वैल्यूज पुट करेंगे। तो जो हमारे पास में क्यू एन है उसकी वैल्यू है हमारे पास में बी साइन थीटा, ओपी की जो वैल्यू है हमारे पास में वो है ए, प्लस पी एन की जो वैल्यू है हमारे पास में वो है बी कॉस थीटा। राइट। तो ये हमारे पास में क्या आ गया,
10 बीटा आ गया। अब अगर हमको इन सभी की वैल्यूज पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि उसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अगर इसके आगे भी आप चाहो तो बीटा को आप यहीं पे छोड़ दो और 10 जो है 10 को इक्वल टू के उधर भेज दो, तो वो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, ये हो जाएगा b साइन थीटा बाय a प्लस b कॉस थीटा। ये आपके पास में बीटा यानी कि जो डायरेक्शन है उसको निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा, राइट। दोनों फॉर्मूले में से आप जो भी चाहो वो यूज कर सकते हो। तो ये हमारे पास में हो गया इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला बाय एनालिटिकल मेथड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।